मेटल्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स एंड व्हाट आर मेटलॉइड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करती चलूँ कि मेटल्स क्या हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म कैटाइंस एंड हैव अ टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैटाइन फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, या फिर मेटल्स, एक और डेफिनेशन की ये भी है, मेटल्स are those which have 1, 2 और 3 electrons in valence shell। ये मेटल्स की डेफिनेशन है। तो अब आपको समझाते चलूँ कि जैसा कि मेटल्स कैटाइन फॉर्म करते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम आर द मेटल्स। ग्रुप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये लिथियम सोडियम की एग्जांपल लेते चलें। सोडियम के जो है एटॉमिक नंबर 11 है, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन शेल की फॉर्म में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में एक, दूसरे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 है। ठीक है, अब ये क्या चाहेगा, हर एटम ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए और डुप्लेट रूल को और ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। हर एटम ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो इसके कोई भी इसे एटम जो है 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा इसके वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है लूज कर देगा, क्योंकि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जो है कैटाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये इसका जो वैलेंस शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को स्टेबल कर लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये एक आयन बन गया है, ये एटम था, ये आयन है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि कैटाइन है। पॉजिटिव मीन पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैटाइन है, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन बन गया। अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, ये अपने अंदर में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, अब ट्रेंड देख लेते। अब जबकि नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन, नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अनाइंस फॉर्म करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं एंड हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जबकि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और उनकी एक और डेफिनेशन है, एलिमेंट्स विच है 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट जिनके पास वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स तक हों, तो ये भी नॉन मेटल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है जैसा कि क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अब ये इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब ये चाहेगा, जैसा कि पहले बताया कि हर एटम ही चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले, अपना जो है वैलेंस शेल उसका कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो अपने आप को स्टेबल कर ले। जबकि क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में जो है क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहेगा इसे कोई एक इलेक्ट्रॉन तो कोई आसानी से दे ही देगा, और ये चाहेगा अपने आप को स्टेबल करना। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन की है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है ना, तो इसने नेगेटिव चार्ज, ये अब क्लोरीन एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसने ये आयन है, ये नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया जिसे हम अनाइन कहते हैं। ठीक है, और ये इसे और ये बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जिस तरह के ये जो है मेटल्स हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये देखें ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके पास से एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ये इसने कैटाइन फॉर्म कर दिया और ये जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया। दे बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने नॉन मेटल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते अपने अंदर से। अब देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स का पीरियोडिक टेबल के में क्या ट्रेंड है डाउन द ग्रुप और पीरियड में। जो मेटल्स है ना, डाउन द ग्रुप जो है ना, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। अब ये किस तरह इंक्रीज करता है वो बताते चलो। डाउन द ग्रुप जो है ना, जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन डिक्रीज
ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो है ना साइज ऑफ एटम इंक्रीज, साइज होता है इंक्रीज, साइज ऑफ एटम इंक्रीज। जैसे डाउन द ग्रुप, ऐसे से हम ग्रुप में डाउन चलते चलें तो ये कोई भी अगर एटम है उसमें एक शेल है, डाउन द ग्रुप का शेल नंबर इंक्रीज करता जाएगा और उसका साइज जो है बढ़ता जाएगा। अब देखें ये जो न्यूक्लियस है इसकी अगर इसका साइज अगर छोटा था, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये साइज छोटा है इतना, तो न्यूक्लियस नज़दीक है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये करीब है न्यूक्लियस जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेगा। जबकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली हेल्प नहीं कर सकेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, नहीं पकड़ सकेगा। तो डाउन द ग्रुप जो है ना जो है शेल नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है, साइज़ इंक्रीज हो जाता है और साइज़ इंक्रीज हो जाता है। और इसी वजह से ना मेटल्स जो है ना मेटेलिक कैरेक्टर लूज होता है। मतलब मेटल्स की तो प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को करते हैं लूज, ठीक है, लेकिन लूज़ करते हैं। और डाउन द ग्रुप जो है मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं, क्योंकि साइज़ तो बड़ा हो जाता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वो जो है ताकत कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। और अब ताकत कम है तो साइज़ बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है। मतलब मेटल्स की तो प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा डाउन द ग्रुप में, तो इससे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज है। के पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनना, तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जो है ना शेल नंबर सेम रह जाता है, शेल नंबर तो सेम होता है, लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इंक्रीज एक एक ऐसे से हम पीरियड में चलते जाएं लेफ़्ट टू राइट, तो जो है ना हर एटम पे जो है ना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से भी जो है न्यूक्लियस की ग्रिप जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे। साइज़ जो है और साइज़ ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी और साइज़ स्मॉल होगा। जब साइज़ स्मॉल होगा तो जो है साइज़ स्मॉल, मतलब साइज़ जो है स्मॉल रहेगा। अगर जो है साइज़ स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा पावर से इनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस है आपस में ज़्यादा क्लोजली जो है न्यूक्लियस से जो है अट्रैक्ट होंगे, इसलिए जो है मेटेलिक एक्टिविटी हो जाएगा। मतलब अगर ये स्ट्रांगली आपस में एक दूसरे को अटैक करेंगे तो अगर ताकत ज़्यादा है तो इसको अलग करना इससे मुश्किल हो जाएगा, इसको छुड़ाना इससे मुश्किल हो जाएगा। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, तो अगर इनकी ताकत ज़्यादा है मेटल तो इलेक्ट्रॉन तो लूज़ होगा नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग है आपस में, उनका तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बॉन्ड है, ठीक है। तो वो आपस में जो है जो हम अलग नहीं कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकेंगे, और जब लूज़ नहीं कर सकेंगे तो मेटल की तो प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द पीरियड में जो है लेफ़्ट टू राइट जो है कम हो जाता है। और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स को देखा जाए जैसे यही बात, नॉन मेटल्स में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है पीरियड में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, साइज ऑफ एटम स्मॉल रहता है, और जो है जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान साइज़ कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जो है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं होंगे। नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, तो जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आइन। तो पीरियड में